अगर आप वृंदावन जा रहे हो तो आप कितनी देर के लिए जा रहे हो ये घर से डिसाइड करके जाइए। अगर आप वृंदावन घूमने के पर्पज से जा रहे हो तो बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि अगर आप वृंदावन 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे के लिए जा रहे हो तो ये बिल्कुल भी गलत है। अगर आपको वृंदावन जाना है तो कम से कम 24 घंटे के लिए जाइए, क्योंकि 24 घंटे में आप कितने भी आपने गलत काम किया हो, कितने भी आपने कुछ भी किया हो, अगर आप 24 घंटे के लिए वृंदावन नहीं गए तो आपको वो जो बेनिफिट एंड जो वो एक आशीर्वाद जो मिलता है वो आपको बाके बिहारी लाल जी का नहीं मिलेगा। और क्या कारण है कि लोग कहते हैं कि 24 घंटे के लिए ही वृंदावन जाइए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कहीं टूर पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, मन बना लिया चलो बाके बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे और वहां से हम लोग उसी जगह चले जाएंगे जिस काम के पर्पज से आप लोग वहां आए हो। बट नहीं, अगर आप वृंदावन जा रहे हो तो कम से कम 24 घंटे के लिए जाइए। और इसका क्या कारण है, क्या रीजन है कि लोग कहते हैं कि कम से कम 24 घंटे के लिए आपको वृंदावन जाना चाहिए। आपको पता है इतने ज्ञानी पुरुष लोगों ने इतना सारा कहा है कि अगर आप वृंदावन 24 घंटे के लिए जाते हो, आप कितने भी अधर्मी हो, आप कितना भी अधर्म कर चुके हो, आप कुछ भी आपने अपनी लाइफ में कुछ भी किया हो, अगर आप 24 घंटे वृंदावन में रुकते हो तो आपको बाके बिहारी दर्शन जरूर देते हैं। और आपको पता है वो दर्शन किस किस रूप में देते हैं और किस तरह से देते हैं। अगर जैसे आप वृंदावन गए गाइस, तो क्या होता है कि वृंदावन में आप 24 घंटे घूम रहे हो, किसी ना किसी रूप में आपको बाके बिहारी के दर्शन होंगे ही होंगे। और किस रूप में हो सकते हैं ये आप सोचोगे कि हाँ मुझे बाके बिहारी लाल जी के दर्शन किस रूप में होंगे, तो वो रूप आप खुद, जैसे कि कभी बंदर के रूप में हो सकते हैं, कभी बूढ़ी आदमी के रूप में हो सकते हैं, या बूढ़ी औरत के रूप में हो सकते हैं, या कोई छोटे बच्चे के रूप में हो सकते हैं, या कान्हे के रूप में हो सकते हैं। किसी भी रूप में आपको दर्शन बाके बिहारी दे सकते हैं अगर आप 24 घंटे के लिए रुकते हो। आपने अपनी लाइफ में कुछ भी किया हो, कितना भी गलत काम किया हो, कुछ भी किया हो, तो आप सोचोगे कि मुझे क्यों दर्शन देंगे, मैंने तो कभी अच्छा काम किया नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वृंदावन जा रहे हो और 24 घंटे रुक रहे हो तो सीरियसली माने आपको बाके बिहारी जी दर्शन जरूर देंगे, किसी भी रूप में दे सकते हैं। बट आपको ये चीज पता कैसे चलेगी कि बाके बिहारी जी ने हमें दर्शन दिए, किस तरह से पता चलेगी? तो गाइस आपको पता है, जब आप अपने घर पहुंच 24 घंटे आप वृंदावन में रहे, उसके बाद आपने क्या किया, आप अपने घर चले गए या किसी भी आप अपने काम में चले गए या कहीं भी चले गए, जिस पर्पज से आप गए हो वहां से घूम के वृंदावन से दूसरी जगह चले गए। क्या होता है कि आप 24 घंटे वृंदावन में रुके, फिर आपने क्या किया, एक जो टाइम होता है रात का समय, आप लेटोगे, उस टाइम आप सोचोगे जिस चीज को आप बार बार याद कर रहे हो, जो चीज आपके दिमाग में बार बार रिपीट हो रही है, हर बार रिपीट हो रही है कि हाँ मतलब कोई शख्स या कोई चीज या कोई वस्तु या कोई जानवर, कुछ भी ऐसा कुछ आपको बार बार दिख रहा है, तो आप ये समझ लीजिए वही बाके बिहारी थे जो आपसे मिलने आए थे, उस रूप में आए थे। आप पूरे दिन घूमते रहते हो, हर चीज घूमते रहते हो, लेकिन एक मेन चीज होती है जो आपको नहीं याद रहता, कोई भी पार्ट आपको अपनी 24 घंटे में नहीं याद रहता। बट एक पार्ट ऐसा होता है जो आपको रिपीट कर करके आपके दिमाग में वो चीज लीक करती है कि क्या, अच्छा ऐसा है, हो सकता है शायद गाय के रूप में आ गए हो, बछड़े के रूप में आ गए कुछ, वो आपको बड़ा मनमोहक, बड़ा सुंदर दृश्य लगा हो, आपको मेरा मतलब आपके दिल में भा गया हो, ऐसा रूप जो बहुत सुंदर लगा हो, तो आप ये समझ लीजिए बाके बिहारी लाल जी आपके से मिलने उसी रूप में आए हैं। तो गाइस अगर आप वृंदावन जा रहे हो, अगर आप किसी काम से जा रहे हो, 1-2 घंटे के लिए जा रहे हो, तो मेरा मानना है कि आप वृंदावन मत जाइए, क्योंकि अगर आप जाते हो तो आपको कोई वो नहीं है, ना तो भगवान का आपको आशीर्वाद मिलता है। बस हाँ एक है कि आपको दर्शन मिल जाएंगे, हो सकता है आपको दर्शन भी ना मिले, लेकिन अगर आप कभी भी वृंदावन जाइए तो 24 घंटे से